नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी 5 सितारा चिंतन की। जी हाँ, 21 जुलाई से मांडू में कांग्रेस अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। लेकिन जिस जगह को कांग्रेस ने ट्रेनिंग के लिए चुना है वो एक लग्जरी रिजॉर्ट है। कांग्रेस दावा कर रही है कि यह तैयारी तो मानसून सत्र और 2028 की है, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी आलीशान लोकेशन पर सियासी क्लास क्यों हो रही है। और क्या सच में यहाँ सत्र की रणनीति बनेगी या मौज मस्ती का सेशन चलेगा। बीजेपी तो कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये 65 विधायकों को ट्रेनिंग देकर कांग्रेस वापसी की आस में है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अपने विधायकों को देगी ट्रेनिंग। रिसोर्ट में कांग्रेस विधायक सीखेंगे सियासी दांवपेच। तस्वीरों में दिख रहा ये महल किसी राजा का नहीं है, बल्कि धार जिले के मांडू में स्थित वो रिसोर्ट है जहां कांग्रेस अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। इस आलीशान रिसोर्ट में कांग्रेस अपने सभी विधायकों को मानसून सत्र में बीजेपी को कैसे घेरा जाए, इसके सियासी दांवपेच सिखाएगी। कई मुद्दों पर चिंतन भी होगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी फंड के लिए जूझ रही हो, अपने ही कार्यकर्ताओं से चंदा लेती हो, उसका चिंतन महल जैसे रिसोर्ट में हो तो सवाल भी उठते हैं कि यहाँ कितना चिंतन होगा और कितना मौज मस्ती। खैर, कांग्रेस तो इस चिंतन शिविर को 2028 की तैयारियों से जोड़ रही है। प्रदेश के अंदर किस प्रकार से 2028 का मिशन कांग्रेस फतह करे, इसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने एक शिविर का आयोजन किया गया है। तो माननीय हरीश चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग सब मिलके उस शिविर का जो चिंतन होगा, वो मंथन आपको 22 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर बताएंगे। मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा, जो 10 दिन तक चलेगा। महज 10 दिन के मॉनसून सत्र के लिए 65 विधायकों को इस रिसोर्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात तो ये है कि इन 65 में से महज 24 ही ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुने गए हैं। वही रिसोर्ट में दी जाने वाली इस ट्रेनिंग पर बीजेपी तंज कस रही है। इसे हम चिंतन शिविर नहीं कहेंगे, ये पर्यटन शिविर है। क्योंकि अगर इन्हें चिंतन करना होता तो ये बूथ पर जाकर करते, पन्ने पर जाकर करते, ये देखते कि आखिर क्यों इनके पास बूथ पर, पन्ना स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। इस प्रकार से एक पर्यटक स्थल पर जाकर जिस प्रकार से ये चिंतन शिविर कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी चिंता के इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि कांग्रेस पार्टी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए पर्यटन के माध्यम से जो भी इन्हें चिंताएं हैं उसे दूर करने के ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस इस शिविर को 2028 की तैयारी से जोड़ रही है। तो क्या कांग्रेस ये समझ रही है कि महज 65 विधायकों को ट्रेनिंग देकर वो 28 की जंग जीत लेगी? क्या जिला अध्यक्षों के चयन के बाद उसे इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए थी? बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस ने लंगड़े घोड़े छांट लिए हैं, और क्या इन विधायकों में कोई स्लीपर सेल नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। खैर, कांग्रेस के इस रिसोर्ट ट्रेनिंग पर सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और वैसे तो किसी भी पार्टी का ये अपना अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो अपना चिंतन शिविर कहाँ करे, कैसे करे, कब करे, क्यों करे। सवाल पूछ रही बीजेपी, लेकिन ये जो चिंतन शिविर है, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए कुछ ठोस निकल कर आएगा? क्योंकि माहौल भी अच्छा है, अभी जगह भी अच्छी है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के जो चिंतन शिविर होते हैं, बैठक होती है, उसमें कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। और जो भाजपा ने जो सवाल उठाए हैं, तो इस समय राजनीति में एक फैशन ही आ गया है कि कांग्रेस जो करेगी उसका भाजपा आलोचना करेगी और भाजपा जो करेगी उसकी कांग्रेस आलोचना करेगी। हालांकि हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का, उसी तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। अब जहां तक ये 5 सितारा चिंतन का प्रश्न है,
तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को थोड़ा सा सुविधाओं की भाजपा से ज्यादा, यद्यपि अब सरकार के साथ भाजपा में भी कुछ सुविधाओं की आदत लग गई है, लेकिन कांग्रेस में एक कदम ज्यादा है। और गांधी जी को भी जब जेल में रखा जाता था तो वो आगा खां महल में रखा जाता था, उसमें सब सुविधाएं होती थी, उनको एक आध असिस्टेंट भी उनको मिलता था। तो कम से कम कांग्रेस ही कह सकते हैं कि एक मुद्दे पर तो वो गांधी जी के पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं कि गांधी जी आगा खां महल में रहते थे जब भी उनको जेल हुई है बम्बई में, तो वो सुविधा में तो कोई खास बात नहीं है। एक बात इसमें जो है, स्लीपर सेल भाजपा कांग्रेस में अगर है तो वो भाजपा के स्लीपर सेल नहीं है। कांग्रेस में अगर स्लीपर सेल हैं तो वो कम्युनिस्टों के और मुस्लिम लीग के स्लीपर सेल है, वो आज से नहीं है। आप 1913 से लेकर 1947 तक का देख लीजिए, सारा का सारा जो मुस्लिम लीग का एजेंडा था अंग्रेजों को वो देते थे और कांग्रेस उस पर मोहर लगाते थे, आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो उसका अपना जो सिद्धांत है, कांग्रेस के सारे सिद्धांत पीछे चले गए हैं। इस समय जो काम कर रही है, या तो अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल था उस पर वो जाति की बात कर रही है। ये जो कम्युनिस्टों का तरीका रहता है, किसी भी बात पर सत्ता का मुकाला करो, सत्ता की छवि भंग करो। जो जार की क्रांति के समय रूस में हुआ था या चीन में हुआ था, तो कुल मिलाकर के उस नीति पर वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपने जमीन पर लौटना है। कांग्रेस का अपना सिद्धांत क्या है? मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 1947 के पहले कांग्रेस देख लीजिए, रामराज की कल्पना किसने दी है? वंदे मातरम कौन लेकर के आया था? स्वदेशी की बात, ग्राम स्वराज की बात किसने की थी? क्या वो स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार के एजेंडे में रहे? और जब मुद्दा आया तो कांग्रेस के वकीलों ने जाकर के, जो कांग्रेस कभी रामराज की बात करती थी, उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में राम का प्रमाण पूछा कि कहाँ पैदा हुए हैं। तो ये जो परिवर्तन वामपंथियों का आया है, कांग्रेस को उससे दूर रह करके, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में फिर रामनवमी की छुट्टी हो जाती थी जिस दौरान सुनवाई चल रही होती थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो कांग्रेस को अपने मूल मुद्दे पर आना, और इस समय जो समस्याएं आ रही हैं, जनता की समस्या, शायद उसी का प्रयास करते हैं ना वो। ये ठीक कहा उन्होंने। लेकिन इससे जो मुझे जो लग रहा है, अभी जो आज मैंने पेपर में पढ़ा और जो इसमें मुद्दे उठाए जाएंगे, वो मुद्दे वही हैं जो कांग्रेस उठा रही है। बेरोजगारी का एक मुद्दा उठा रही है, सरकार की छवि का एक मुद्दा उठा रही है, ये जो सारे के सारे जातिगत आरक्षण का एक मुद्दा उठा रही है, वही सारे मुद्दे उसमें उठा रही है। कोई नया मुद्दा तो उसमें दिखता नहीं है। आगे अब देखते हैं फिर वो क्या ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या मुद्दों पर बात होती है उनकी। जी तो प्रभु जी, एक पहले हम देखते थे ले देकर, जो जिसको देखो पचमढ़ी भागता था। बीजेपी की बात कर लें चाहे कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस का तो राष्ट्रीय चिंतन शिविर भी वहाँ हुआ है। इंदौर में हमने देखा कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए तंबुओं का एक शहर बसा दिया जाता है। कैबिनेट के लिए अभी राजवाड़े को रिनोवेट कर दिया जाता है। तो वैसे में मांडू में कर रही है तो एक ब्रांडिंग ही तो कर रही है कांग्रेस, कम से कम कि लोग देखेंगे कि मांडू में भी ढंग के रिजॉर्ट हैं, ढंग की जगह, घूमने लायक जगह, जो लोग नहीं गए वो भी जा सकते हैं। वो इसको एक सकारात्मक पहलू के साथ भी देख सके, वो अपने साथ साथ पार्टी के भले के साथ साथ एक डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, मैं 20 साल पहले मांडू गया था, तब वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जैसी अभी हमको सुविधा स्क्रीन पे दिख रही है। इतने अच्छे रिजॉर्ट वहाँ पर नहीं थे। और ये बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस को, उन्होंने ऐसा डेस्टिनेशन वहाँ पे बना दिया है कि अब कांग्रेस मांडू में जाकर इस तरीके का आयोजन करने के लिए, चिंतन करने के लिए उनको जो है सुविधाजनक जगह दिखाई दे रही है कि मांडू में जाकर वो चिंतन कर सकते हैं। पचमढ़ी चूँकि अभी हाल ही में बीजेपी का हुआ है, वो जाते तो ये कहते कि बीजेपी के पिछलग्गू हो गए, इसलिए वो वहाँ की जगह वहाँ चले गए। तो नई जगह है मांडू, ऐसे में मानसून में घूमने लायक जगह है, अच्छा मौसम होता है वहाँ का, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। तो निश्चित तौर पर ये विधायक जाएंगे तो रिफ्रेश होकर वहाँ से आएंगे। उसके बाद इनको फिर आने के कुछ दिनों बाद विधानसभा सत्र में जाना है, तो वहाँ पे जो है खुशगवार मौसम में जो है विधानसभा पहुँचेंगे। अब जो उनमें ऊर्जा का संचार वहाँ पे किया जाएगा, वो कितनी वहाँ पर प्रस्फुटित होती है, वो देखने लायक बात होगी। विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्योंकि पिछले जो यदि हम कहें कि जो जब से ये सरकार आई है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा विधानसभा के अंदर। विधानसभा के बाहर जरूर कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती रही है, तरह तरह के प्रदर्शन करते रही है विधानसभा के गेट पर। लेकिन हाउस के अंदर जिन मुद्दों पर उठाना चाहिए, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए, जहां दबाव डालना चाहिए, शायद वहां पर कांग्रेस कमजोर दिखाई दी है। हो सकता है कि उनकी संख्या बल बहुत कम है, उसका दबाव उनके अंदर हो, या और भी कोई दूसरे कारण हो, आपसी कुछ कांग्रेस के अंदर की सिर फुटा हुआ लो, जिसकी वजह से इस स्थिति में है। लेकिन हाउस के अंदर का परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा है। जनता के जिन मुद्दों पर वो कहते हैं विपक्ष को मैंडेट मिला है,
कि सरकार की कमियां उजागर करें, वो शायद वो वहाँ पर नहीं कर पाई है। तो ये एक बड़ी कमी वहाँ पर है, और वो ये इस चिंतन में यदि उनको वो सीख दी जाती है कि वो विधानसभा के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकें, जनता के मुद्दे उठा सकें, क्योंकि विधानसभा में जो विधायक सवाल उठाता है किसी पार्टी का, वो मुद्दे जो है उसके क्षेत्र तक नहीं, पूरे प्रदेश को रेखांकित करते हैं कि भाई विपक्ष के विधायक ने जनता से जुड़ा हुआ विषय उठाया है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, हम देख लीजिए व्यापम का ही मामला देख लीजिए, व्यापम की गूंज कैसे हुई, विधानसभा के सवालों से हुई। बहुत सारे मामले विधानसभा से निकल कर आते हैं जहाँ विधायक सवाल उठाते हैं, सरकार को एक्यूरेट जवाब देना पड़ता है, वहाँ कोई लाग लपेट नहीं हो सकती है, उनके जो जवाब आएंगे उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता जिस तरीके से नेता बयान देते हैं। तो वो वहाँ पर उनको सही दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं, सही चीज़ें जानकारी सामने आती है और उसके आधार पर सरकार की खिंचाई भी वो कर सकते हैं। तो सारे मुद्दे वहाँ पर निकल कर आते हैं। कोशिश वहाँ पर यदि इस चिंतन में यदि वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो बेहतर है, नहीं तो जो चिंतन हमने भी पचमढ़ी में ही देखा, बीजेपी का सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम नेता वहाँ पर थे, उसके बाद जो है सीधी सांसद का जो बयान आया है तो चिंतन में तो सिखाया नहीं गया था बीजेपी के में, जो उनने वो बयान दिया वो लीला चिंता में जरूर डाल दिया बीजेपी। हाँ, बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री डिग्री बता रहे हैं पुल की। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। तो यदि इस तरीके का प्रशिक्षण हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि विधायक इतना तो सक्षम अपने आप ही हैं, सीखे हुए सब होते हैं, तो इसलिए उनको इस तरीके का प्रशिक्षण देने की बात जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे लगता है। और रही बात प्रशिक्षण की, यदि विधानसभा को लेकर भी दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो संख्या है 65, 41 विधायक ऐसे हैं जो 2 बार से ज़्यादा के विधायक हैं। बिल्कुल, उनको पूरी मुद्दों की समझ है, उनको विधानसभा की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अच्छी है। और जो नए विधायक हैं उनको भी अब 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नए विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है कि उनको कोई मुद्दे का ही अभाव है, कोई चीज़ें वो जानते ही नहीं है, इस तरीके की कोई स्थितियां वहाँ पर नहीं थी। अब कांग्रेस यदि वो 2028 को तैयारी को लेकर अभी विधायकों को प्रशिक्षण दे रही है तो मुझे नहीं लगता कि इन विधायकों में से, यदि हम देखें कि पिछले बार ही कांग्रेस के 24 नए विधायक आए थे, बहुत सारे विधायक कांग्रेस के हार गए चुनाव, 114 की नफरी थी इसके पहले उनकी। तो अब जो चुनाव होगा इनमें से सारे विधायक जीत कर आएंगे, ये भी संभव नहीं है, जिनके दम पर यदि आप चुनाव मैदान में जाने की सोच रहे हैं। आपको दोनों पार्टियों पर लागू होती है तो बीजेपी कांग्रेस, कुछ बहुत सारे लोगों के टिकट काटने पड़ेंगे, कुछ नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। तो इसके बनिस्बत उनको यदि प्रशिक्षण देना है, फौज तैयार करनी है, तो जिनको मैदान में लड़ना है, जिनको नए लोगों को आना है, जिन जिलाध्यक्षों को चुनाव के लिए तैयारी करनी है जिलों में, या बाकी के नेता जो आपके जिनको दौरे करने हैं प्रदेश में, उनको प्रशिक्षण दिया जाता तो मुझे लगता है वो ज़्यादा परिहार्य होता, वो ज़्यादा फायदेमंद होता कांग्रेस के लिए, बनिस्बत कि आप विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, और तो वो भी तब जबकि वो विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो प्रश्न लगा रहे हैं विधानसभा को लेकर, क्या मुद्दे वो उठा सकते हैं, जब वो ये सोचने में लगे हुए हैं, उस दौर में ये प्रशिक्षण मुझे नहीं लगता इसका कोई औचित्य यहाँ पर दिखाई देता है। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मानसून का समय हम देख रहे हैं कि बीज की बात करें, खाद की बात करें, तो खुद केंद्रीय कृषि मंत्री कह चुके हैं कि किसानों को नकली बीज खाद मिल गया, उसकी जाँच होनी चाहिए। इससे बड़ा मुद्दा कांग्रेस को और क्या चाहिए। खुद हम सड़क के गड्ढों की बात करें तो पीडब्ल्यूडी मंत्री के जो बयान है उसकी बात कर लें हम, और फिर चिंतन आपको जहाँ भी करना, रिसोर्ट में करो, तंबू में करो, मुद्दे तो बदलने वाले नहीं हैं। तो उन मुद्दों के लिए फिर इस चिंतन शिविर की क्या ज़रूरत है। और ऐसी विधायक दल की बैठकें हमने देखी बीजेपी कांग्रेस की आमतौर पर सदन के 1 दिन या 2 दिन पहले होती हैं भोपाल में, और अब वहाँ करने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा वहाँ सीन? निश्चित तौर पर जो प्रभु जी कह रहे हैं मनोज जी, कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मुद्दों की समझ तो विधायकों को भी है। संख्या 65 हो, 40 हो, 20 हो, हमने तो इसी सदन में देखा है, आपने भी देखा होगा, शर्मा जी ने भी देखा, प्रभु जी ने, कि जो निर्दलीय आते थे, अन्य दलों से आते थे, एक एक विधायक भी अपना वहाँ पे वजूद साबित कर देता था, वो दिखा देता था तथ्यों के साथ बात करके, कि पूरा सदन का ध्यान उसकी तरफ जाता था और सरकार को मजबूर कर देता था। ऐसे कई विधायक हमने देखे, कांग्रेस में भी ऐसे विधायक रहे हैं जो तथ्यों के साथ बोलते थे। तो क्या कांग्रेस को ये विचार करने की जरूरत है कि वहाँ पे विधायकों का परफॉर्मेंस क्यों ठीक नहीं हो रहा है, वो इस पर विचार करे तो ज़्यादा बेहतर है। वो यदि चिंतन शिविर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, समय और कोई निर्धारित कर लेते। चिंतन शिविर की जगह हो सकता था वो ये निर्देश देते केंद्रीय आलाकमान उनको कि जितने भी विधायक हैं 65 और जितने भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं वो हर क्षेत्र में, हर जिले में जाएंगे, किसानों की जो समस्याएं हैं, खाद नहीं मिल रहा है, हर खाद के सेंटर पर जाएंगे सरकारी में, जहाँ बीज मिलता है वहाँ पर जाके लोगों को, किसानों के साथ बात करेंगे, उसके साथ सदन में आएंगे, अपनी अपनी
रिपोर्ट देंगे और सरकार को घेरेंगे। तो मुझे लगता ज़्यादा कारगर होता, वो जनता के बीच में जाते, किसानों का मुद्दे उठाते, किसान 4 बजे से लाइन पर लग रहा है, किसानों जनता के बीच जा रहे होते तो फिर उनको मुद्दे सीखने के लिए नेता प्रतिपक्ष के कहने पर रिसोर्ट नहीं जाना पड़ता, उनको तो पता है क्षेत्र में क्या मुद्दा है। देखिए हर विधायक को पता है मनोज जी क्षेत्र में क्या है, कि वो जनता के बीच में रहता है, वो मुद्दों पे जीत कर आता है ना, मुद्दे उसको पता है, मुद्दे सिखाने की जरूरत नहीं। और कौन सिखा रहा है इस पर भी गौर करिए आप। सुप्रिया सिंह नेता आएंगे, उनको सोशल मीडिया के बारे में सिखाएंगे। दिल्ली के नेता आएंगे जो उनके प्रदेश प्रभारी हैं, वो चौधरी जी, उनको सिखाएंगे कि मुद्दों पे कैसे बात करना चाहिए, उनकी क्या स्थिति है वो राजस्थान में। यहाँ ऐसे परिपक्व नेता हैं जो मुद्दों की बात करते हैं। हमने यहाँ के नेताओं की सुनवाई नहीं होती। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पीड़ित को भी आप साथ में जोड़िए। किसने जोड़ा? आप गए किसी भी एक आंदोलन में कि ये प्रभावित है? हमने देखा 2003 सोशल में मीडिया के बारे में तो कांग्रेस उल्टे सिखा सकते हैं सुप्रिया श्रीनेत को कि कैसे बड़ा मुद्दा हो तो बिना जमीन पे जाए आप एक्स पर रोज चिट्ठी पत्री लिखो, फोटो डालो, कटिंग डालो और आंदोलन कर लो कागज में। जरूरत क्या है? ये तो वे उल्टे सिखा सकते हैं कांग्रेस के नेता। नहीं, सुप्रिया सिंह तो और उससे भी ज्यादा आगे है मनोज जी। वो तो क्या मुद्दे रहते हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, उससे ही समझ में आ जाता है कि वो शायद ये कांग्रेस के नेताओं को या प्रवक्ताओं को ये सिखाने जाएंगी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें करना है, चर्चा में रहना है। तो जो कांग्रेस की एक शैली हो गई कि चर्चा में रहना है, उनके नेताओं की शैली हो गई चर्चा में रहना है, उनको प्रशिक्षण ये देना चाहिए कि यदि कोई आंदोलन कर रहे हैं, किसान के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान से जुड़ी बातें करें। हमने अशोकनगर में देखा, एक नेता संघ को गालियां दे रहा था, दूसरा नेता आप देखिए सिंधिया के पीछे पड़ा था। भाई सिंधिया को जाए कितना समय हो गया, गद्दारी को लेकर आप कर रहे हो, सुर्खियों में क्या रहा? जो असल मुद्दा था वो जगह दूसरी मुद्दे मीडिया में छा रहे। एफआईआर का भी वहीं की वहीं बरकरार है, हाँ, वहीं के वहीं बरकरार है। तो ऐसे मतलब से क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि यदि मुद्दों को लेकर विधायक आ रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष का काम है कि उनको संरक्षण दें। यदि कोई विधायक मुद्दे की बात कर रहा है तो आप दूसरे मुद्दे पे बात ना करने लगे, उसको संरक्षण दें, उसके साथ हाँ में लाएं, उसके साथ खड़े हो। यदि किसान का मुद्दा लेकर आ रहा है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आ रहा है, हम तो देखते हैं कि नेता है कांग्रेस विपक्ष जो है उसके नेता ही उनके मुद्दों को पंचर कर देते हैं। यदि कोई सीनियर विधायक हो या कोई जूनियर है, अच्छी बात कर रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने, तो उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए कम से कम उनके ही नेता द्वारा, कि वो उसकी बात को आगे बढ़ाएं, उस मुद्दे पर एक हों। लेकिन एक कोई मुद्दे पर आता है, दूसरा उसी मुद्दे की हवा निकाल देता है, दूसरे मुद्दे पर हो हल्ला करता है, बैकआउट कर जाता है, तो तथ्यों के साथ बात ही नहीं होती। तो प्रशिक्षण लेकर भी यदि विधायक तैयारी करके भी आएंगे तो क्या उनको अवसर ऐसा मिलेगा? तो नेता प्रतिपक्ष को सिखाने की जरूरत है, ट्रेनिंग उनको देने की जरूरत है कि आपको कैसे सदन में विधायकों को, अपने विधायकों को संरक्षण देना, उनकी बात को मनवाना, सरकार को मजबूर करना है, तथ्यों के साथ कोई आए और पूरा समय सदन में रहना है, और पूरे समय सदन में रहना है। वही कहीं ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसके बाद खुद ही गायब हो जाते हैं। तो आप ऐसे कैसे विधायकों से उम्मीद करोगे कि उनका नेतृत्व करने वाला है ही जब उनके मुद्दों की हवा निकाल रहा हो सदन के अंदर, तो ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत क्या है? वो सब प्रशिक्षित हैं, वो जानते हैं, जनता में जीत कर आते हैं, जनता के मुद्दे क्या होते हैं उनको पता होता है, उसी आधार पर तो उनका चयन होता है। यदि वो जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे होते तो जनता उनको क्यों चुनती? तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उनको संरक्षण की देने की जरूरत है कि भाई आप जो मुद्दे उठा रहे हो उन मुद्दों को, और जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं उन पर आगे बात कर सके, रणनीति के तहत सरकार को घेराबंदी की जा सके, ना कि सरकार से सांठगांठ किया जा सके। तो ट्रेनिंग की जो तो बड़े नेताओं को मुझे लगता है जरूरत है। तो शर्मा जी निश्चित तौर पर आप भी सहमत होंगे कि बड़े नेताओं को ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसे मुद्दे जिनसे सरकार को घेरा जा सकता है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो सदन से गायब हो जाते हैं। सदन के अंदर की जगह जो प्रभु जी ने कहा कि बाहर वो मुद्दे उठाते हैं, विधानसभा परिसर में वो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अंदर नहीं उठाते मुद्दे, तो इसके प्रशिक्षण की भी जरूरत है शायद। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रभु जी ने भी ठीक कहा, ब्रजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस को देखेंगे तो वो मीडिया ओरिएंटेड है। मीडिया के सामने जैसे वो मुद्दे उठाती है वैसे वो हाउस में मुद्दे बिल्कुल नहीं उठा रही। ठीक उसी प्रकार जनता के हित के जो मुद्दे, जमीनी मुद्दे हैं, कांग्रेस उससे बहुत दूर है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, वो खाद का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उसमें इतना केमिकल रहता है कि उस पर प्रतिबंध है, और उसके बाद भी उसकी बिक्री हो रही है। कैसे हो रही है? मक्के में चूंकि डाली थी तो बीच में उन्होंने मूंग और मक्का बंद कर दिया था समर्थन मूल्य पर, फिर आंदोलन किसानों का हुआ तो उन्होंने दोबारा खरीद। सरकार ने खुद ये माना है ना कि मूंग जो है वो जहरीली हो गई है, उसमें इतना कीटनाशक डाला जा रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी, फिर सरकार खरीद लेती है, वो कांग्रेस उसके पक्ष में आंदोलन कर देती है। हाँ, तो कुल मिलाकर के वो जो सबसे पहले तो जमीनी मुद्दे और जनता को जागृत करना है। जैसे गांधी जी जनता को बीच में जाकर के हरिजन बस्तियों में गए और जाकर के गांव में जाकर के जागृत करते थे, तो इस समय जनता को जागृत करना और जनता के मुद्दे उठा करके सरकार में आना, ये 2-3 बातों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर के इस समय राजनीति अगर आप देखें, ये ठीक है कि भाजपा एक कदम पीछे है, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है। 5 स्टार की राजनीति हो रही है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं अगर आपको देखना होगा तो निचले स्तर पर जाना, राजनीति ये जो आजकल जिसको कहते हैं कि
लाभ दे करके वोट लेना, किसी कोई भी अपना मुफ्तखोरी की योजना लागू करके और वोट लेना, उसके बजाय कहीं ना कहीं पुरुषार्थ परिश्रम के आधार पर अपनी जिंदगी चले। चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी अपनी जुगाड़ कर लेते हैं। मनुष्य को आश्रित बनाना, तो कहीं ना कहीं वो जो परिश्रम और पुरुषार्थ वाली नीतियां हैं, वो नीतियां सरकार लागू करे, विपक्ष उस पर दबाव बनाए और हाउस के अंदर दबाव बनाए, अपने इलाकों के दबाव बनाए। एक छोटी सी बात कहता हूं, कदाचार की पराकाष्ठा है, सरकार कोई भी आ जाए, कदाचार आप कल्पना कर सकते हैं, ये जो कामों में लेट होते हैं, सड़क बनाने का काम हो, ब्रिज बनाने का काम हो, पटरी बनाने का काम हो, ये लेट केवल इसलिए होते हैं कि समय के साथ जो है उसकी कीमतें बढ़ती तो सुधार के नाम पर फिर उसका बजट बढ़ता है और फिर पैसा कहाँ जाता है। तो कुल मिलाकर के समय पर, अगर मान लीजिए किसी पुल का उन्होंने हाथ में काम लिया है, किसी ब्रिज का हाथ में काम लिया, किसी बांध का लिया, किसी नहर का लिया, वो टाइम लिमिट के अंदर पूरा हो, ये प्रेशर विपक्ष को सरकार के ऊपर बनाना ही चाहिए। लेकिन कई बार तो होता है ना कि विपक्ष उसको रुकवा देता है कि उनकी बरसी का ठेकेदार नहीं है, उनकी मर्जी के लोग नहीं है, ये भी एक बड़ा संकट रहता है ना, तो उनसे कैसे उम्मीद करें। लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ है कि जैसे आज ही जीतू पटवारी ने एक चिट्ठी लिख दी है और उन्होंने बिल्कुल एक पूरा डाटा दिया है। मैं कुछ पढ़ देता हूँ कि भोपाल में कहाँ सड़कें धंस गई, इंदौर में कहाँ सड़कें धंसी हैं, ग्वालियर में कहाँ जोखिम है, जबलपुर में कहाँ जल भराव है, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने डाटा दे दिया है कि 5 साल में कितनी सड़कें बनी, कितनी खराब हो गई। तो ये नहीं होना था कि ये डाटा जो है आप अपने विधायकों को दे देते उसी चिंतन शिविर में, या अभी अपने विधायकों को बता देते कि भैया निकम्मो देखो, मुझे भोपाल में रह के, राऊ में रह के सारे गड्ढे दिख रहे हैं, सारी सीवेज लाइन दिख रही, सारे खराब पुल दिख रहे हैं, तुमको नहीं दिख रहे हैं, तो तुम अपने क्षेत्र में इसको लेके आंदोलन कर लो। या ये उमंग सिंगार के प्रशिक्षण शिविर को पंचर करने के लिए इसको एक प्रयास मान लें। अंतर कलह तो कुछ ना कुछ है मनोज जी, वहाँ पर दिखाई दे रही है निश्चित तौर पर। रही बात यदि जीतू पटवारी ऐसे आंकड़े दे रहे हैं तो आए कहाँ से, उन्होंने कोई सर्वे तो किया नहीं। ये पूरे मीडिया ओरिएंटेड हो गई है कांग्रेस। कमलनाथ जी को देख लीजिए, मतलब कहीं से नहीं, मेहनत तो कुछ तो करी है। हाँ, उनके जो ट्वीट आते हैं वो पूरे अखबार की कतरनों पर ही होते हैं, जनता के बीच में जाना नहीं, कोई मुद्दों की पकड़ नहीं करना अपने आप में। तो जैसे आपके बड़े लीडर होंगे वैसे ही छोटे नेता भी पीछे उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इस पूरे विषय में यदि हम देखें तो कांग्रेस को, यदि जीतू पटवारी ने ये चिट्ठियां गड्ढे आइडेंटिफाई किए तो अपने नेताओं को या विधायकों को या कार्यकर्ताओं को यही कह देते कि उन्हीं गड्ढों पे प्रदर्शन कर दो, तो मुझे लगता है कि तुरंत बनना शुरू हो जाते। लेकिन वो जनता से ऐसा जुड़ाव नहीं चाहते हैं, वो केवल जो है काला टीका लगाने का बस काम करना चाहते हैं, सुधार नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है तो उस सुधार के लिए वो जनता के साथ आके खड़े हों। ये सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की दिखाई दे रही है कि उनको ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो उसको अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, चाहे वो विधानसभा के अंदर ही उठाएं। आप देखिए पिछले सत्रों में कांग्रेस ने कुछ विषय उठाए और बाद में फिर उसके बाद पीछे हट गई खुद ही कांग्रेस। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको जनता से जुड़े हुए विषय पे यदि आप आ रहे हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मेदारी भी आपकी है, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे होनी चाहिए। और जब निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि आंकड़े यदि वो जिलेवार दे दें विधायकों को तो वो हाउस के अंदर इस सारी बातों को उठा के सरकार का घेराबंदी कर सकते हैं, लेकिन वो शायद वहाँ पर वो कांग्रेस की रीति नीति नहीं है। अलग अलग धड़ों में बटी कांग्रेस दिखाई दे रही है, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। एक ही मुद्दे पर 2 जगह बात होती है। जब हाउस में उस पर चर्चा होने वाली होती है तो बाहर उसको लेकर आंदोलन की तैयारी हो जाती है। जिस जिले से उमंग सिंगार आते हैं उसी जिले के एक हाईवे को लेकर चिट्ठी अभी पिछले दिनों जीतू पटवारी ने नितिन गडकरी को लिखी है कि इस हाईवे का सुधार कर लिया जाए। ये बताता है कि अंतर के लिए कहाँ पहुँच गई है, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए इस मंथन के बाद कांग्रेस में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो 5 सितारा चिंतन हो या जो भी इसको हम नाम दें, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर से क्या कुछ ठोस निकल कर आएगा और क्या उस पर इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि जिस धारा में कांग्रेस बहती नजर आ रही है वो क्या सारी कांग्रेस एक साथ बहती नजर आएगी, चलती नजर आएगी, या फिर वो एकला चलो का नज़ारा हमको विधानसभा में देखने को मिलेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।